हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट 2 क्लास में देखे थे। हमने एक्चुअली बेसिकली सेट स्टार्ट किए थे। सेट क्या होता है? सेट का डेफिनेशन पढ़ा था। सेट क्या है? उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, टेबुलर फॉर्म पढ़ा, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा। देन हम समझे फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, उसका 2-3 एग्जांपल भी देखा। देन हमने पढ़ा कार्डिनल ऑफ ए सेट। लास्ट आई थिंक हमने कार्डिनल ऑफ सेट पढ़ा। कार्डिनल ऑफ सेट क्या होता है? अगर तुम्हारे पास कोई फाइनाइट सेट है, ठीक है? अगर मैं एक फाइनाइट सेट लूँ जैसे ए इक्वल टू वहाँ ए, बी, सी, डी, राइट? तो कार्डिनल ये कह रहा है, कार्डिनल का सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन आवर सेट। जैसे ए सेट है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1, 2, 3, 4। तो इसका कार्डिनल क्या है? एन ऑफ ए इक्वल टू 4, ठीक है? दूसरा एक सेट लूँ बी। बी इक्वल टू क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? इसका कार्डिनल क्या होगा? नंबर ऑफ वी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वी। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। इसका कार्डिनल 5 है, ठीक है? मैं अगर और एक सेट लूँ, कुछ भी, जैसे मैं लिया, अभी अभी समझ, कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। जैसे इसमें 4 है, जैसे कोई और एक सेट है, सेट ए इक्वल टू जैसे v इक्वल टू 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास कोई कलेक्शन है, ठीक है? तो हम अब हम अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इसका कार्डिनल क्या है इस सेट का। तो इसका कार्डिनल क्या होगा? जितना एलिमेंट होगा, कितना एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो नंबर ऑफ कार्डिनल ऑफ v इक्वल टू 4, ठीक है? अब देखो, अगर ये जो सेट है हमारे पास बी, इसका कार्डिनल क्या है? 4 है। और ये जो ए है, इसका कार्डिनल क्या है? 4 है। अगर दो सेट के अंदर, अगर दो सेट हमारे पास है, अगर दोनों का कार्डिनल इक्वल है, जैसे इसका ये जो बी है, इसका कार्डिनल 4 है, और ये है, इसका कार्डिनल 4 है, तब हम कहेंगे ए इज इक्विवेलेंट 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 सेट इक्विवेलेंट ऑफ बी। मतलब अगर तुम्हारे पास दो सेट है, इसके अंदर दोनों का कार्डिनल इक्वल है, तब हम कहेंगे इस दोनों सेट इक्विवेलेंट है, ठीक है? जैसे मेरे पास और एक एग्जांपल लो, ए इक्वल टू राम, सुमित, शान, ठीक है? ए इक्वल टू क्या है? राम, सुमित, शान। एंड बी इक्वल टू लिया क्या? 9, 11, 20। तो ए जो सेट है, इसका कार्डिनल क्या है? कार्डिनल है नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ मेंबर। तो इसके अंदर क्या-क्या कितना है? 3 है। तो इसका कार्डिनल क्या है? n ऑफ a इक्वल टू 3। और इसका कार्डिनल क्या है? n ऑफ b इक्वल टू कितना होगा? 1, 2, 3, राइट? अब देखो, इसका कार्डिनल और इसका कार्डिनल इक्वल है, तब हम कहेंगे a इज इक्विवेलेंट टू b।
मतलब ए और बी सेट दोनों इक्विवेलेंट है। ए और बी दोनों इक्विवेलेंट, राइट? जैसे और एक एग्जांपल लूँ मैं, अगर ए इक्वल टू ए नहीं, और कुछ ले लेते हैं डी। डी इक्वल टू लिया मैंने ए बी सी। डी इक्वल टू लिया ए बी सी। अब देखो मैं अगर बी के साथ कंपेयर करूँ तो इसका कार्डिनल क्या है? एन ऑफ डी इक्वल टू 3 और एन ऑफ बी इक्वल टू 3, मतलब डी एंड बी आर दोनों इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर इसके साथ कंपेयर करूँ तो डी एंड ए आर दोनों इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, हम डी ए के साथ भी बोल रहे हैं इक्विवेलेंट, और डी बी के साथ भी बोल रहे हैं इक्विवेलेंट, एंड ए बी के साथ भी बोल रहे हैं इक्विवेलेंट, लेकिन तीनों का कलेक्शन अलग है, कुछ सिमिलरिटी नहीं है। इसमें 3 आदमी का नाम है, इसमें 3 नंबर है, और इसमें 3 अल्फाबेट है। हम फिर भी कह रहे हैं डी और बी इक्विवेलेंट है, एंड डी और बी इक्विवेलेंट है, डी और ए इक्विवेलेंट है, ए और बी इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये है, दोनों सेट के अगर तुम्हारे पास 2 सेट है, उसको चेक कर रहे हैं दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। इसके अंदर कलेक्शन क्या है ये मैटर नहीं करता, डज़ नॉट मैटर। बस हमने ये देखना है इक्विवेलेंट चेक करने के लिए, दोनों के अंदर कार्डिनल क्या है, दोनों के 2 सेट में कार्डिनल कितना है। जैसे सेट ए में कार्डिनल 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो तीनों सेट क्या है? इक्विवेलेंट है। जैसे और एग्जांपल अगर लूँ मैं, क्या v इक्वल टू ए ई आई ओ यू, इसका कार्डिनल कितना है? एन ऑफ बी इक्वल टू 5, और अगर ए लूँ मैं 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल भी कितना है? 5 है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम कह सकते हैं V एंड A आर इक्विवेलेंट। समझ गए क्या है? मतलब इक्विवेलेंट एक्चुअली क्या है? ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं इक्विवेलेंट क्या है। इक्विवेलेंट सेट, टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent if they have the same cardinal number। क्या है? सेम, यही चीज हमने पढ़ के आया। अगर दोनों सेट के अंदर सेम कार्डिनल नंबर है, तब हम कहेंगे सेट दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पे और एग्जांपल लेते, एग्जांपल तो बहुत ले लिया हमने, फिर भी ले ले लेते हैं डेफिनेशन के साथ। ए इक्वल टू क्या, कुछ भी जैसे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स माइनस 2। ठीक है, और बी अगर लो है 4 and 5। ठीक है, अब देख हम चेक कर रहे हैं दोनों सेट इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, तो इसके लिए पहले ये क्या है, क्या दिया हुआ है? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स इक्वल टू 0। मतलब एक्स क्या है यहाँ पे, हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से एक्स का वैल्यू निकलेगा, रूट निकलेगा, कितना रूट होगा? 2 रूट होगा, जो भी है, मतलब ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ही होगा, इसका रूट क्या क्या होगा? जो भी है आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट होगा और 2 रूट होगा। जैसे हम अगर मान ली कुछ भी ए एंड बी इसका रूट है, ए भी तो नहीं होगा, नंबर ऑफ 1 2 होगा आई थिंक, या 2 3 जो भी है, वहाँ 1 2 ही होगा, और बी क्या है? 4 5। ठीक है, ए का कार्डिनल 2 है, एंड बी का कार्डिनल भी 2 है। इसका मतलब इन दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है।
समझ समझ गए इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट के लिए ये मैटर नहीं करता सेट के अंदर कलेक्शन क्या है। इक्विवेलेंट के लिए बस ये मैटर करता है दोनों सेट का कार्डिनल क्या है। दोनों सेट का कार्डिनल बराबर होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों सेट का कार्डिनल इक्वल है तब हम कहेंगे ये सेट इक्विवेलेंट है। समझ गए? ठीक ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं हमारे सेट थ्योरी में दो सिंबल यूज होता है। हम पहले भी सिंबल देखे। यहाँ पे दो सिंबल यूज होता है, जैसे अ, ये जो सिंबल है इसको इसको क्या कहते हैं हम? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, पता है हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लाइज। हमने यूज किया होगा पहले, ठीक है। और इसको कहते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, ठीक है। ये सिंबल, ये दोनों सिंबल सेट में बहुत यूज होता है। जैसे इसको हम पढ़ते हैं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ये लाइन, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे ए इज ए इम्प्लाइज बी, ठीक है। अगर लिखा हुआ है दिस वे, दोनों साइड तो हम पढ़ेंगे ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, ठीक है। और इसको ये भी कहते हैं इफ एंड ओनली इफ बी। मतलब अगर हमने लिखा जैसे ए इम्प्लाइड इम्प्लाइड, इसको हम कहते हैं ए इफ एंड ओनली बी। मतलब ए से हम बी पे जाएंगे, बी पे हम ए पे भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर ए ट्रू है देन बी भी ट्रू होगा, अगर बी ट्रू है देन ए भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये, इसको हम मैथमेटिकली इस सिंबल से लिखते हैं और क्या कहते हैं? इफ एंड ओनली इफ। और इसको इफ एंड ओनली इफ को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इम्प्लाइज, एंड इसको कहते हैं इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय, या इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ को ऐसे ऐसे लिखते हैं ज्यादातर, मतलब इन मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये दो सिंबल है। अच्छा, अब क्या है? अब हमारे पास जैसे एक एग्जाम, अच्छा अब क्या है, दो सेट को, जैसे हमने पहले देखा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट होता है अगर दोनों सेट में कार्डिनल इक्वल है तो हम दोनों सेट को इक्विवेलेंट कहते हैं। और यहाँ पे आ रहा है इक्वल सेट, मतलब इसका भी इक्विवेलेंट और इक्वल सेम नहीं है, यहाँ से हम पता चल रहा है। और हमने तो पहले पढ़ा इक्विवेलेंट और इक्वल सेम नहीं है। इक्विवेलेंट मतलब इसका सिमिलर जैसा दिखता है, इक्वल मतलब एग्जैक्ट सेम, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है? जैसे तुम्हारे पास कुछ सेट है इक्वल टू 2 3, ठीक है, और बी इक्वल टू 3 2, नहीं सेम ही लिख देते 2 3। अगर ए 2 3 है, बी इक्वल टू 2 3 है, तब हम कहेंगे क्या? ये सेट इक्वल है। क्या है? ये सेट इक्वल है। डेफिनेट क्या करें? Two set A and B are said to be equal if each element of A is an element of B. मतलब अगर A का हर एलिमेंट B में है, if each element of A is an element of B and each element of B is an element of A. अगर A का हर एलिमेंट B में है और B का हर एलिमेंट A में है, तब हम कहेंगे दोनों सेट इक्वल है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन पहले समझते क्या है। अगर तुम्हारे पास दो सेट है, अगर दोनों सेट के अंदर ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट अगर बी में मिल जाए और बी में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट अगर ए में मिल जाए,
तब हम कहेंगे दोनों सेट इक्वल है। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 2 1 3। यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी में मिलना चाहिए। जैसे ए के अंदर क्या है, हाँ अगर हम कहा ए के अंदर 1 है, ये बी में है, यस बी में मिल गया। ए के अंदर 2 है, बी में है, यस बी में भी मिल गया। ए के अंदर 3 है, बी में है, यस बी में भी मिल गया। सिमिलरली हम चेक करेंगे बी में एलिमेंट है, बी में क्या है, जैसे 2 है, ए में है, यस मिल गया। बी में 1 है, ए में है, यस मिल गया। 3 है, 3 है, मिल गया। दैट मीन्स यहां से इंप्लाइज क्या कर रहा है, ए इक्वल टू बी, मतलब दोनों सेट इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज देखो, 1 2 3 और 2 1 3 मतलब ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। 1 पहले लिखो या बाद में लिखो, ये सेट एंड ये सेट इक्वल है। ठीक है, यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं, अगर किसी ने लिखा ए इक्वल टू 2 3 और अपने लिखा 3 2, इसका मतलब दोनों इक्वल सेट है। अच्छा, ठीक है, और एग्जांपल ले, अगर हमने ए इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और b इक्वल टू हमने लिया x such that x belongs to n and 1 less than x less than 7। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, ये दोनों सेट ये मतलब इक्वल है या नहीं। ठीक है, ये तो 1 2 3 अप टू 6 तक दिया है, बी किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी को हम पहले टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पी को पहचानना पड़ेगा। बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स कहां से आ रहा है, एन से आ रहा है, और साथ में क्या कंडीशन है, 1 से 1 हो सकता है, 1 से बड़ा एंड 7 से छोटा। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 7 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम चेक करते हैं दोनों सेट इक्वल है या नहीं। हमारा डेफिनेशन क्या है, अगर एवरी एलिमेंट इन ए, अगर सब एलिमेंट ए का अगर बी में मिल जाए एंड सब एलिमेंट बी का अगर ए में मिल जाए, तो हम दोनों सेट को क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 4 है, 4 है, 5 5 6 6, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया क्या, अगर ए का जो एलिमेंट हो वो हमको बी में मिल गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे बी का सब एलिमेंट ए में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने लिखा ये ए 1 है, 1 मिल गया, 2 2 3 3 मिल गए, 4 बी में है, ए में भी है, 5 5 6 6। अब तो क्वेश्चन ये आ सकता है, अगर ए में है बी में मिल गया, तो बी में है तो ए में मिलना ही चाहिए। ऐसा तो नहीं, मतलब क्यों हम उल्टा चेक करें, जैसे ए का हर एलिमेंट बी में है तो बी का एलिमेंट तो ऑब्वियसली होना चाहिए, नहीं ऑब्वियस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अगर हमने एक एग्जांपल ले, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू क्या लिया रहा है, 1 2 3 4। इसमें इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, ए का 1, ए में 1 है, बी में भी है, 2 है, 3 है, 3 में भी है, तो मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ए का हर एलिमेंट बी में है। सेकंड कंडीशन क्या है, बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए। 1 है, हाँ है, 2 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, लेकिन 4 ए में नहीं है। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी।
आप समझ में आया कंडीशन क्या क्या है, डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, एवरी एलिमेंट, क्या बोल रहा है, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब हर एलिमेंट ए का बी बी में होना चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। और हर एलिमेंट बी का जो एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए, तब हम कहेंगे दोनों सेट इक्वल से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज देखो, पहले हम ये दोनों इक्वल बोला था, अब देखो ये दो सेट, पहले ये दो सेट इक्विवेलेंट होगा, सोचो। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए क्या बोल रहे हैं, डेफिनेट है, दोनों का कार्डिनल इक्वल है, दोनों का कार्डिनल, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट भी है एंड इक्वल भी है। ये देखो, ये दोनों, इसका भी कार्डिनल 6 है, इसका भी 6 है, दैट मीन्स ये दोनों भी ए एंड बी क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है। ये इसका देखो, इसका 2 है, इसका भी 2 है, तो दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट है। ये तो इक्वल इक्वल है ही नहीं, तो इक्विवेलेंट। अच्छा, इसका का कार्डिनल क्या है, 3 है, इसका कार्डिनल 4 है, मतलब ये इक्वल इक्वल भी नहीं है, इक्विवेलेंट भी नहीं है। ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एक नोट आ सकता है, क्या क्या आएगा, अगर दो सेट ए बी, टू सेट तुम्हारे पास है, ये अगर इक्वल है तो ये सेट इक्विवेलेंट होगा पक्का। ठीक है, इसका तो गारंटी है, अगर दोनों सेट इक्वल है, इफ ए एंड बी आर इक्वल देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ठीक हो सकता है। अब एक बार पूछो, अगर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, तो ये इक्वल हो सकता है। हाँ, हमारे पास ए एंड बी दोनों इक्वल अगर है, दोनों इक्विवेलेंट होगा, राइट। लेकिन अगर तुम्हारे पास दो इक्विवेलेंट सेट है, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल किया था इक्विवेलेंट का, हाँ, कहाँ पे किया था, हाँ, यही पकड़ लो, बी बी एंड ए, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, लेकिन इक्वल है, इक्वल इक्वल होगा ये बी और ए, नहीं होगा। कैसे, पहला ए जो बी में है ये ए में नहीं है, पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों बी एंड ए इक्वल नहीं है, लेकिन बी एंड ए इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर दो सेट इक्वल है तो ये इक्विवेलेंट होगा, लेकिन अगर दो सेट इक्विवेलेंट है, इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी, राइट। समझ आ गया क्या है इक्विवेलेंट और इक्वल सेट क्या है। ठीक है। हाँ, क्या पे हमने लिखा है, क्या है, इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट्स, जितना इक्वल सेट है सब इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट्स में और मे नॉट बी, इक्विवेलेंट जो सेट है में भी हो सकता है कोई कोई केस में है, लेकिन तुम जनरल नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास इक्वल सेट है, तुम कह सकते हो इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास इक्विवेलेंट सेट है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हो ये इक्वल भी होगा। समझ में आ गया ये नोट क्या है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे अ, ये अब क्या क्या देखा हमने, कार्डिनल नंबर क्या है, अगर नंबर जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम कहते हैं कार्डिनल, और देन पड़ा इक्विवेलेंट सेट है, अगर दोनों का कार्डिनल इक्वल है तो हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट दोनों। और इक्वल सेट किसको कहते हैं, अगर हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट बी में है तो हम कहते हैं ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है। अब मैं अगर तुमको बोलूं कलेक्शन ऑफ, अच्छा, ओके, एग्जाम्पल दो मैं,
सिंपल सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या सी है हमारे पास, एग्जांपल दे रहा हूं, सी क्या है, सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। आप बोलो ये एन क्या है, नेचुरल नंबर। कैसे हमने पहचान लिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सिंबल है, राइट, हमने पढ़ा है पिछले। एंड क्या कंडीशन है, जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन। ठीक है, मेरे को एक अब क्या क्या दे रहा है, ये कलेक्शन है, राइट, ये एक कलेक्शन। कलेक्शन में क्या कह रहा है, एक्स है, एक्स क्या है, एन से आना है, और कंडीशन क्या है, जीरो एंड वन के बीच होना चाहिए। अब तुम कलेक्शन करने निकले, मैं तुमको दिया एक्स कहां से लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है, लेकिन मेरा कंडीशन मानना पड़ेगा। मेरा कंडीशन क्या है, जीरो एंड वन के बीच में नेचुरल नंबर लाना है। तुमको मैंने भेजा कहां पे, रियल नंबर नंबर लाइन पे भेजा। ठीक है, तुम गए, खूब खुश होके गए, क्या कहां से लाना है, जीरो वन के बीच नेचुरल नंबर लाना है। तुम तो कलेक्शन करने जा रहे हो, ठीक है, कहां पे जा रहे हो, रियल लाइन पे। जाने के बाद तुम जब ढूंढने लगे जीरो वन के बीच नेचुरल नंबर, तब तुम्हें कुछ मिला मिला नहीं, क्योंकि जीरो और वन के बीच कुछ नेचुरल नंबर है ही नहीं, है ना। तो तुम वापस आए मेरे पास आके बोले सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, नेचुरल नंबर है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं जो कलेक्शन बोला तुमको करने के लिए, ये वेल डिफाइंड भी है, राइट। कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। कैसे वेल डिफाइंड है, जीरो और वन के बीच कोई नेचुरल नंबर ढूंढना है, वेल डिफाइंड है। अगर मिलेगा तो डिस्टिंग भी होगा। तो ये जो कलेक्शन है ये सेट है, लेकिन जो कलेक्शन आया है तुम्हारे पास, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ रियल नंबर पे तुम जब गए ढूंढने, वहां पे कुछ मिला ही नहीं इस कंडीशन में। उसने बोला, तुम गए रियल नंबर के ढूंढने के लिए, उसने बोला ठीक है ले लो, तुमने बोला नहीं मेरे पास ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है, जीरो टू वन के बीच कुछ नेचुरल नंबर दे दो। उसने बोला बाकी यहाँ से कुछ नहीं है। तो इसके लिए जब तुम कुछ, तुम्हारे पास जो मैंने कंडीशन दिया है वो भी वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट भी है, प्रॉपर सेट का डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ मिला नहीं कलेक्शन में। इसके लिए ये जो कलेक्शन है उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। समझ में है क्या है, तुमने मैंने जो कलेक्शन करने के लिए बोला वो क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन फॉलो कर रहा है सेट का, वो वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है कलेक्शन। तुम गए रियल लाइन पे सेम कंडीशन लेके रियल नेचुरल नंबर ढूंढने, लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन तुमने तो प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो किए, तो ये सेट होना चाहिए। हाँ सेट है ये। क्या सेट है, एम्प्टी सेट। तुम्हारे पास कलेक्शन कुछ है नहीं, उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं या नाल सेट कहते हैं। समझ में आया एम्प्टी सेट कहां से कॉन्सेप्ट आया, कैसे आया। मतलब हमने कोई नया सेट नहीं बनाया, जैसे मैं एक नया सेट बना रहा हूँ। एम्प्टी सेट क्या है, जिसके सेट के अंदर कोई कलेक्शन है ही नहीं, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं आया। हमने जो डेफिनेशन दिया है, इस डेफिनेशन से ये एम्प्टी सेट आया। कौन सा सेट, कौन सा डेफिनेशन, सेट का जो डेफिनेशन है उससे ही एम्प्टी सेट आया। समझ में आया इस एग्जांपल से, ठीक है। अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल इमॉर्टल मैन, सेट ऑफ ऑल इमॉर्टल मैन। अब तुम कलेक्शन करने गए इमॉर्टल मैन के लिए, क्या क्या है, द सेट ऑफ इमॉर्टल मैन। ये जो कलेक्शन है तुम ढूंढने गए, कुछ मिलेगा, वेल डिफाइंड भी है, अगर मिलेगा डिस्टिंग भी होगा, सेट डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। कुछ नहीं मिलेगा कलेक्शन में,
क्योंकि कोई सब आदमी मरते हैं सब, ठीक है, इमोर्टल कोई मिलेगा ही नहीं तुम्हें। इसका मतलब ये सेट, ये कलेक्शन जो है ये क्या है, एम्प्टी सेट है। अब बोलो ये सेट है, यस है, सेट है। किस टाइप की सेट है, एम्प्टी सेट है और नाल सेट है। समझ में आया, नाल सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, ठीक है, हम पढ़ेंगे। अच्छा ये देखो क्या बोलता है, नाल सेट का डेफिनेशन यहाँ पे बोल रहा है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नाल सेट। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसको कहेंगे हम नाल सेट। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले इक्वल टू द सेट ऑफ इवन नंबर, set of even numbers not divisi- divisible by not divisible by 2। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, द सेट ऑफ इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये क्या होगा, ऐसा कुछ नंबर है, इवन नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। और एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं कैसे, ये जो फाई सिंबल देखा होगा, जो एम्प्टी सेट है उसको हम डिनोट करते हैं फाई और कार्ली ब्रैकेट, अंदर कुछ नहीं है, ब्लैक रख देते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, फाई और ये कार्ली कार्ली ब्रैकेट, राइट। अब मेरे को एक क्वेश्चन, मतलब आंसर बताओ, मेरे पास अगर ये सेट है, आप बोलो ये एम्प्टी सेट होगा या क्या है। ये जो सेट है इक्वल टू सेट ऑफ 0, ये एम्प्टी सेट है या कुछ है और, ये एम्प्टी सेट नहीं है। कैसे, इसके अंदर एक 0 क्या है, एक एलिमेंट है, इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। ये अगर मैं ऐसे लिखूं, ये एम्प्टी सेट है, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है। और एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, क्या सिंबल है, फाइव, ठीक है। समझ में आया एम्प्टी सेट क्या है। अभी तुमको मैं अगर एक कलेक्शन बोलूं, क्या कलेक्शन है, द सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको तुम कलेक्ट करना है। तो क्या करोगे, सेट क्या होगा तुम्हारे पास, सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या होगा, नरेंद्र मोदी, हमारा प्राइम मिनिस्टर एक ही है, ठीक है। अब फिर और मैं कहूँ, द सेट ऑफ प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली, सेट ऑफ प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली कौन है, केजरीवाल, ठीक है। या मैं कहूँ सेट ऑफ प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर इन असम, कौन है, क्या होगा का कलेक्शन, हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा। ये जो कलेक्शन आ रहा है, या मैं और एक कलेक्शन लूं, क्या कलेक्शन ले रहा है, बी एक सेट है मेरे पास, या क्या है कलेक्शन, 2 है। अगर तुम्हारे पास कोई कलेक्शन है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट 1 है, मतलब एलिमेंट 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है, कुछ भी कलेक्शन हो, तो इसको कहेंगे हम सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, ए सेट हैविंग
सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। अगर कि तुम्हारे पास सेट है, कोई सेट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 ही है, तो इसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। अब मैं तुमको अगर सिंगलटन सेट का एग्जांपल दूं, क्या होगा? ए इक्वल टू सुमित, ये क्या है? सिंगलटन सेट है। बी इक्वल टू -5, ये क्या है? ये भी सिंगलटन सेट है। सी इक्वल टू द सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इन प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी क्या है? सिंगलटन है। क्या है नरेंद्र मोदी? एक ही है। अब मैं अगर तुमको एक डी सेट दूं, क्या सेट दे रहा हूँ? डी सेट। क्या है? ये। अब मेरे को बोलो ये क्या है? सिंगलटन सेट है? सिंगल टॉन सेट या एम्प्टी सेट? डी इक्वल टू ये सेट है। ये क्या है? सिंगलटन सेट होगा, ये एम्प्टी सेट होगा? ये सिंगलटन सेट है। ये सिंगलटन सेट है। जब ये जो फाइव है, इसको हम क्या क्या डिनोट करते हैं? एम्प्टी सेट के लिए फाइव को यूज करते हैं। लेकिन जब ये फाइव किसी सेट के अंदर घुस जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तब ये इसको हम एक एलिमेंट की तरह मतलब काउंट करेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं डी इक्वल टू ये, इसका मतलब ये है, ये डी क्या है? एम्प्टी सेट है। समझ गए? लेकिन अगर मैं लिखूं डी इक्वल टू सेट ऑफ फाइव, इसका मतलब ये है, ये जो सेट है, ये क्या है? सिंगलटन सेट है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है? फाइव है। समझ गए? ए डी इक्वल टू 5, इसका मतलब डी जो सेट है ये एम्प्टी सेट है। समझ समझ गए? और अब अगर लिखूं मैं डी इक्वल टू सेट ऑफ 5, इसका मतलब ये सिंगलटन सेट है और 5 डी का एक एलिमेंट है। समझ गए क्या है कंसेप्ट? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पेयर सेट क्या होता है। ए सेट हैविंग टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं पेयर सेट। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू ए कॉमा बी, मतलब जहाँ पे एलिमेंट 2 है उसको हम कहते हैं पेयर सेट। ठीक है? अब हम देखेंगे एक, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, सेट ऑफ सेट, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी तक क्लास 2 क्लास लेक्चर में और आज मिला के, ये सब मिला के हम क्वेश्चन लगाएंगे क्या है। ठीक है? सेट ऑफ सेट्स क्या होता है? अगर तुम्हारे पास कोई सेट है, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट 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 है, समझ गए? अगर ये जो एलिमेंट है, ये भी अगर अलग से एक सेट है, तब हम ये ए को कहते हैं सेट ऑफ सेट। ए सेट एस एस हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट एज सेट्स। अगर कोई सेट एस है, कोई सेट ए है या एस है, कुछ भी है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो भी अगर सेट हो जाए, अलग अलग सा कोई सेट हो जाए, उसको हम कहेंगे सेट ऑफ सेट्स। उसको कहेंगे क्या? सेट ऑफ सेट्स। जैसे एग्जांपल ले हम, v इक्वल टू सेट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है? तो क्या है यहाँ पे? क्या कह रहा है? जैसे b का एलिमेंट क्या है? ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। लेकिन ये जो एलिमेंट है, ये अलग सा अपने आप एक सेट है, तो उसको हम कहेंगे सेट ऑफ सेट। उसको हम कहेंगे क्या?
सेट ऑफ सेट, ठीक है? और जैसे और एक एग्ज़ाम्पल लें हम, सी इक्वल टू ए, बी, सी। ये क्या है? सी, ये जो सी सेट है, ये क्या है? सेट ऑफ सेट होगा? हाँ, सेट ऑफ सेट होगा क्योंकि सी का एलिमेंट क्या है? ये है, ये है, ये है। और ये जो एलिमेंट है, ये अपने आप एक सेट है। ये जो एलिमेंट है, ये अपने आप एक सेट है। ये जो एलिमेंट है, ये भी एक अपने आप सेट है। मतलब सी इज़ सेट ऑफ सेट्स। लेकिन अगर डी एक कलेक्शन ले, क्या कलेक्शन ले रहे हैं हम? 1, 2, 3, 4। ये जो डी कलेक्शन है, ये सेट ऑफ सेट होगा या नहीं? ये चेक करना है, डी जो कलेक्शन है, ये सेट ऑफ सेट होगा या नहीं? तो सेट ऑफ सेट होने के लिए क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट जो सेट है, उसका हर एलिमेंट क्या होना चाहिए? अपने आप एक सेट होना चाहिए। जैसे इसमें ये बी है, ये एलिमेंट है, अपने आप सेट है, इसमें भी है। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें अगर देखेंगे, क्या देखेंगे? ये सेट है, ये तो पहले डी का एलिमेंट है, ठीक है? लेकिन ये जो एलिमेंट है, ये अपने आप भी सेट है। ये जो एलिमेंट है, ये क्या है? ये सेट नहीं है। 3 इज़ नॉट ए सेट। ये सेट नहीं है, इसका मतलब डी है। डी जो है वो सेट ऑफ सेट्स नहीं होगा। समझ में आया सेट ऑफ सेट्स क्या है? अगर ये जो डेफिनेशन, ऑल इट्स एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेट का एलिमेंट अपने आप सेट हो जाए, ठीक है? लेकिन क्या? ऑल एलिमेंट सेट होना पड़ेगा। तो हम इसको कहेंगे सेट ऑफ सेट, ठीक है? देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सेट डेफिनिशन पढ़ा है, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, सेट बिल्डर क्या है, टेबुलर फॉर्म क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, कार्डिनल क्या है, इक्विवेलेंट क्या है, इक्वल सेट समझे, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, ये सब जो कॉन्सेप्ट समझे, ये कंसेप्ट यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहले नॉर्मल क्वेश्चन यूज़ करेंगे, बाद में देखेंगे इसमें जेईई में, मेंस में, एडवांस में, मतलब इस कंसेप्ट यूज़ करके कोई क्वेश्चन आया तो वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इसको यूज़ करके, ठीक है? तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेट्स और नॉट। ये जो कलेक्शन है, ये सेट होगा या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है? तो कलेक्शन, पहला का कलेक्शन क्या दे रहा है? पहला कलेक्शन दे रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब कलेक्शन ये करना है जो महीने का पहला अल्फाबेट, इंग्लिश इंग्लिश जो महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका इंग्लिश पहला लेटर जो जे से स्टार्ट है, इसका कलेक्शन करना है। तो इसका कलेक्शन क्या होगा? जे से स्टार्ट है अगर, तो क्या होगा? जनवरी, राइट? जून, और क्या होगा? जुलाई। 3 ही होगा ना? जनवरी, जून एंड जुलाई। हाँ, तो ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट भी है, हमारा सेट का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब, इसका मतलब ये क्या है? सेट है। पहला जो कलेक्शन है, ये सेट है, राइट? अब देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है? द द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हाँ, क्या क्वेश्चन दिया है? कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, ठीक है? अब ये बोलो, ये सेट होगा? सेट होगा या नहीं?
ये सेट नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा? क्योंकि टैलेंटेड जो वर्ड है, ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। किस लिए वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि हम उसको माप नहीं सकते। उस उसको मापने के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है, ठीक है? मेरे मेरे अकॉर्डिंग एक्स, वाई, जेड टैलेंटेड हो सकते हैं, किसी और के अकॉर्डिंग एबीसी टैलेंटेड हो सकते हैं। तो इसका जो कलेक्शन होगा वो यूनिक नहीं नहीं होगा, अलग-अलग कलेक्शन हो जाएगा। क्यों अलग-अलग कलेक्शन होगा? क्योंकि इसको मापने के लिए टैलेंटेड जो राइटर है उसको मापने के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है। इसका मतलब ये सेट क्या होगा? सेट नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट जो है, क्या है? द कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ 5 बैट्समैन कलेक्शन करना है, बैट्समैन। कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या होगा? सेट होगा या नहीं? ऑब्वियसली, क्योंकि हम सेम सिमिलर ही, जैसे बेस्ट क्रिकेटर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसके लिए। क्या इसका मतलब स्केल क्या रखोगे? जिसके पास 100 सेंचुरी है, 100 के ऊपर सेंचुरी है, तो उसमें बस सचिन तेंदुलकर ही आएँगे। अगर तुम ये मेंशन कर लिया जिसके पास 100 सेंचुरी है, तो ये क्या क्या हो जाएगा? ये मतलब क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इवेंट हो जाएगा। या तुम बोल दो, तुम ये कलेक्शन करना है जिसके एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 45 प्लस है। ये अगर तुम एग्ज़ाम्पल ले रहे हो, तो ये वेल डिफाइंड है। लेकिन तुम जनरल बोल रहे हो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो इसके मापने के लिए कुछ है ही नहीं किसी के अकॉर्डिंग। कि किसी के अकॉर्डिंग पुजारा को अच्छा लगता है, किसी को पुजारा अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग पुजारा बेस्ट बैट्समैन है, और किसी को सूर्य कुमार यादव अच्छा लगता है, क्योंकि उसके लिए वो बैट्समैन है। तो तुम मापोगे कैसे? इसके लिए ये क्या है? ये भी सेट नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपका स्कूल में ब्राइट स्टूडेंट 11 का ये माप सकते हो, ये भी नहीं माप सकते हो, क्योंकि ब्राइट के लिए कोई स्केल नहीं कर सकते हो। पता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है ब्राइट स्टूडेंट, इसका मतलब ये भी सेट नहीं है। समझ गए क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये जो सेट दिया है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? मतलब अ, पहले उस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, मतलब प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है। इसीलिए क्या करते हैं, पहले मतलब वेरिएबल पकड़ते हैं, है ना? और बाद में उसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे कुछ सेट है, लिखते हैं सच पी एक्स, लिखते हैं पी एक्स क्या है? प्रॉपर्टी है, और क्यू एक्स, ठीक है? दो प्रॉपर्टी भी हो सकता है। ए कलेक्शन क्या दे रहा है? -3, -2, -2, आई थिंक यहाँ पे -1 होगा। -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन अगर हम लिखे, पहले पहले क्या लिखेंगे? लेट x denote an arbitrary element of a, ठीक है? x denote an arbitrary element of a, इसका मतलब देन क्या होगा? x कैन बी, x क्या-क्या हो सकता है? अगर a आर्बिट्ररी एलिमेंट है a का, तो x क्या-क्या हो सकता है? -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा? x कैन बी इंटीजर
फ्रॉम फ्रॉम कहाँ? -3 टू 4, क्योंकि ये आर्बिट्ररी ए का है, तो एक्स क्या-क्या हो सकता है? -3, 4 हो सकता है। देयरफॉर ए को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स सच दैट, क्या लिख रहे हैं? एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स इज़ एन इंटीजर, क्या लिख रहे हैं कंडीशन? हाँ, ये क्या है? इंटीजर है -3 टू 4, तो क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर एंड एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है? -3 से 4 तक जा रहा है। तो ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है? समझ में आया सेट बिल्डर फॉर्म? ये कैसे कैसे करते हैं? ये तो बी तुम लोग कर पाओगे। मैं सी करके देता हूँ फिर से। ठीक है? सी में क्या बोला? सी इक्वल टू हाफ 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, उसको क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, इसमें तुम अगर एक चीज देखो, जो न्यूमरेटर है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है? न्यूमरेटर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 6 तक है, 1 टू 6 है। और डिनोमिनेटर कहाँ से कहाँ तक है? 1 2 टू 7 तक है। मतलब ये देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तक जा रहा है, 2 से 6 स्टार्ट हो रहा है, 7 तक जा रहा है। मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, डॉट, 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 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। मतलब ये अगर ये ये अगर n है, तो ये क्या क्या होगा? n+1। ये अगर y है, तो ये क्या होगा? y+1। समझ रहे हो ना? जैसे उसके ऊपर में क्या है? एक कम-कम है, मतलब 1, 2, 3, 4 अप टू 6, और नीचे एक ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो इसको हम जेनरल फॉर्म में अगर लिखे, क्या लिखेंगे? a इक्वल टू क्या है? क्या लिख रहे हैं? x, x क्या है? सच दैट x इक्वल टू n/n+1, n/n+1, कॉमा n कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है? यहाँ यहाँ पे यहाँ तक हम लिखेंगे x इक्वल टू n/n+1, ये समझ गए? और जितना लिखोगे उससे एक नीचे एक ज़्यादा होगा। तो n अगर 1 से आएगा, यहाँ पे क्या 1/2, 2 आएगा 2/3, ऐसे-ऐसे करेंगे। लेकिन कहाँ तक जाएगा? या कहाँ तक जा रहा है? ऊपर 6 तक जा रहा है, नीचे 7 तक जा रहा है। तो n कहाँ तक जाएगा? n जाएगा कॉमा n इक्वल 6, है ना? n कहाँ तक जाएगा? 1 टू 6 तक जाएगा। तो यहाँ पे जब 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। जो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ये तो सेट में है ही नहीं। तो ये होगा जाएगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। और डी क्या है? डी है 5, 7, 11, 13, 7, 19। ये देख के क्या लग रहा है? ये प्राइम है। तो इसको तुम लिख सकते हो आराम से। कहाँ से कहाँ तक? 5 से 20 के बीच का सब प्राइम है। बस लिख देना। क्या लिखोगे? एक्स such that x is a prime number and 5 less than or equal to, लिख के दे दो, such that x is a prime number and 5 less than x less than 20। बस खत्म। 5, 7, 11, 13, 17, 19 आ जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या कर बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट। अच्छा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है? तो ये जो है, क्या दिया हुआ है? एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो उसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा? मतलब जो मैथमेटिक्स वर्ड में लेटर है, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है।
तो इसको कैसे कैसे लिखोगे? इसको अगर अलग-अलग करोगे, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, ठीक है? ये मैथमेटिक्स अलग-अलग, ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा क्या? यहाँ पे अगर ये सब लिख दूँ, होगा? मतलब ये सेट होगा? नहीं, क्यों? डेफिनिशन क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या एम एक आ रहा है, 2 आ रहा है, ए भी 2 आ रहा है, टी भी आ रहा है, तो हम लोग यूनिक लिखेंगे बस। तो ए सेट क्या होगा हमारा? एम ए टी एच ई आई सी एस। जो दोबारा आया जैसे एम लिखा, ए लिखा, टी लिखा, एच लिखा, ई लिखा, फिर से एम आया, छोड़ दिया हमने, ए आया, छोड़ दिया, टी आया, छोड़ दिया, आई लिखा, हुँ, टी लिखा, एस लिखा। तो इसका टेबुलर फॉर्म ये हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा? इसका रूट निकालो, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स इंटू 0, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। तो x इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू -2 एंड -3। तो b क्या होगा? -2 एंड अच्छा देखो, तुम लोग जो फ्यूचर में मतलब आगे जो हम लोग ये तो आसान-आसान सवाल है मतलब ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर आगे जाके जो क्वेश्चन आएगा, ये सेट इस फॉर्म में दिया मतलब इस फॉर्म में रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म। उसको तुम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब एग्ज़ाम्पल देख लेना अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट जैसे x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40, क्या बोल रहा है? x पॉजिटिव इंटीजर है एंड x स्क्वायर लेस देन 40, x स्क्वायर लेस देन 40। तो अगर मैं सी क्या सेट होगा? एक्स पॉजिटिव इंटीजर 1, 1 स्क्वायर करने के बाद 1 ही आ रहा है, वो 40 से छोटा है, 1 आ जाएगा। 2 आएगा, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ, और कंडीशन क्या है? 2 स्क्वायर करने के बाद 4 से 14 से छोटा 40 से छोटा आ रहा है, यस, 4, 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 9, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, ये उससे छोटा है। देन 4 स्क्वायर 16, 40 से छोटा है। 5 स्क्वायर 25, ये भी 40 से छोटा है। 6 स्क्वायर 36, ये भी 40 से छोटा है। 7 स्क्वायर आएगा, 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर कितना हो रहा है? 49, वो क्या है? 40 से बड़ा है, तो ये नहीं आएगा, इसका मतलब सेट का आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्यों नहीं आया? क्योंकि 7 स्क्वायर करने के बाद ये 40 के बाहर चला गया, कंडीशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन 40, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये कर लेना एक्स का कंडीशन जो एन एन वैल्यू बैठा ना एक एक करके 1 2 3 4, जब 20 से बाहर चला जाएगा तो तुम्हारा सेट खत्म, जब तक 20 के अंदर है ये कर लेना। ये क्या है? ये भी कर लेना। हाँ, ये देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेट क्या दिया हुआ है? 3 टू द पावर n 2 टू द माइनस 2 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n एंड 1, n कहाँ से 1 से 5 के बीच में है। तो इसको तुम कैलकुलेशन ये भी निकाल सकते हो। पहले क्या बिठाओगे? 3 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 1 क्या होगा? 3 2 1, देन लिखोगे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 9 माइनस 4 5, देन लिखोगे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, नहीं, सॉरी, क्या लिखोगे?
3 to the power 3 minus 2 to the power 3, 27 minus 8 कितना होगा 19, देन 3 to the power 4 minus 2 to the power 4, इसका वैल्यू निकाल लेना, देन 3 to the power 5 minus 2 to the power 4, इसका वैल्यू भी निकाल लेना, 2 to the power 6 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 5 5 तो कैन ले सकते हो और 5 क्यों हुआ, फिर लेस देन इक्वल दिया हुआ इसलिए 5 तक आया, मतलब ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, क्या है, डिटरमाइन करना है, ये जो सेट दिया हुआ ये एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इज ए रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कोई रेशनल नंबर ढूंढना है जिसको स्क्वायर करने के बाद 2 के बराबर हो जाए, ऐसा कुछ नाम नंबर है, 1 अगर ले हम, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 ले 2 स्क्वायर 4 हो जाता है, तो ऐसा कुछ नंबर नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है। नंबर बी क्या दिया हुआ है, एक्स such that x belongs to z and x 6 से बड़ा है, मतलब 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, इस सेट को क्या कहेंगे, ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट नहीं, सिंगलटन सेट नहीं, फाइनाइट सेट नहीं, क्या है तो ये इनफाइनाइट सेट, ये क्या है, इनफाइनाइट, सॉरी ये नहीं, ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट सी क्या बोल रहा है, x such that x greater than 0 and x square equal to 25, मतलब x पॉजिटिव नंबर, सी क्या बोल रहा है, x पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और x स्क्वायर करने के बाद 25 आना चाहिए, ऐसा क्या नंबर है, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, 2 1 स्क्वायर करने के बाद 1 आता है, 2 2 स्क्वायर 4 9 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25, तो 5 स्क्वायर करने के बाद 25 आ गया, और क्या आ सकता है, -5 स्क्वायर भी 25 आता है, लेकिन -5 हम ले सकते हैं या नहीं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये पॉज़िटिव बोला है, एक्स पॉज़िटिव होना चाहिए। मतलब सी क्या होगा? सी होगा सी होगा ओनली 5। अगर किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, उसको क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। ये क्या है? सिंगलटन सेट है। ये देखो, द सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेट ऑफ ये क्या है, एक्स एक्सिस है, सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, ये सब। मैं अगर कलर चेंज करके दिखाऊं, ये एक्स है, ये सब पैरेलल है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगा ये भी। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये क्या होगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 1099, हम्म सिंगुलर सेट होगा, नहीं, ये फाइनाइट सेट होगा, है ना? ये तो आसान है। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, क्वेश्चन समझ रहे हो? ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड नहीं, डिविजिबल हो जाए, ऐसा कुछ नंबर है, ऑड नंबर तुम्हें मिलेगा, नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल है? नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। और लास्ट क्या है, डी इक्वल टू एक्स आज दे, एक्स कैसे, 3 से बड़ा है, 5 से छोटा है, एंड 5 से बड़ा है, 6 से छोटा है। यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है? एक्स जो है वो 3 और 3 से बड़ा है, 5 से छोटा है। मतलब 5 आ रहा है इसमें। एंड कंडीशन क्या दे रहा है? एक्स 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा इसमें यहाँ पे? बोलो, सोचो। एक्स 3 से 3 टू 5 के बीच है। एक्स 3 टू 5 है एंड 5 टू 6 है। ये अगर 3 है, ये 5 है, ये 6 है। मतलब एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ तक भी है। तो एक्स क्या होगा? दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करने में कहाँ पे कर रहा है? 5 पे कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे होगा एक्स इज़ एन इंटीजर। इंटीजर के लिए, ठीक है? तो डी सेट क्या होगा? डी इक्वल टू ओनली 5 आएगा, ठीक है? जब हम इंटरवल पढ़ेंगे तब ये अच्छे से समझेंगे। डी इक्वल टू 5 आएगा, मतलब ये सिंगलटन सेट है। समझ में आ गया ये क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप बोल रहा है सेट, ये जो 1 टू 3 4 पेयर ऑफ सेट दिया है, पेयर ऑफ सेट तो हाँ, मतलब 4 सेट का वो दिया हुआ है, उसको इक्वल सेट कहना है। इक्वल होगा या नहीं? पहला पहला देखो, ए क्या है? इक्वल सेट होने के लिए क्या होना होना चाहिए? एवरी एलिमेंट इन ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए। यहाँ पे देखो, 1 2 2 1, इसका हर एलिमेंट इसमें है, इसका हर एलिमेंट इसमें है। लेकिन यहाँ पे सी भी दिया है। सी का क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। उसका अगर तुम रूट निकालोगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 1, एक्स माइनस 2 मतलब एक्स इक्वल टू 1 एंड 2। मतलब सी भी क्या है? 1 एंड 2 ही है। तो A1 2 है, B2 1 है, CB3 1 है। मतलब A, B एंड C ऑल आर इक्वल, है ना? इक्वल है ना? जैसे 1 2 है, 2 1 है, 1 2 है, सेम सेम एलिमेंट है बस। ए और बी में ऑर्डर चेंज है, लेकिन ऑर्डर चेंज हमारे इक्वल सेट में कोई दिक्कत ही नहीं करता। अच्छा, ये बोलो, ये इक्विवेलेंट होगा ABC? हाँ, इक्विवेलेंट है, क्योंकि इक्वल सेट होता है, वो इक्विवेलेंट हो जाता है। और हम प्रूफ करना है तो तीनों का क्या कार्डिनल सेम है। इक्विवेलेंट होने के लिए कार्डिनल सेम होना पड़ता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? A equal to x such that x belongs to z and x square less than 4। क्या बोल रहा है? x z से आना चाहिए। z मतलब, ये z का मतलब क्या होता है? इंटीजर। और x स्क्वायर 4 से छोटा होना होना चाहिए। 4 से छोटा होना चाहिए। तो क्या क्या आएगा ए पे? 1 आएगा, 1 आएगा, आएगा नहीं? 1 स्क्वायर करने के बाद 1 आ रहा है, 4 से छोटा है। 2 स्क्वायर आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है? -2 भी आएगा, आएगा नहीं? तो -2 भी 4 से छोटा आ रहा है, और 2 -2 ले सकते हैं क्योंकि एक जेड से आ रहा है। एंड बी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 2, इसका रूट क्या है? 1 तो अभी-अभी हमने निकाला है। हाँ, यही है ना? वही है। तो इसका क्या होगा? 1 2। तो ये 2 सेट क्या है? इक्वल है या नहीं? 1 1 पे है, बी पे है, 2 बी पे है, लेकिन -2 इस पे नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। समझ गए कैसे कैसे नहीं है? इसको जब हम लिखे, इसको ए सेट कैसे आया? एक्स जेड पे है 1, ठीक है? 1 स्क्वायर करने के बाद 4 से छोटा आ रहा है, कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 आएगा। तो हमने लिया सेकंड इंटीजर कौन है? 2। 2 जब किया, स्क्वायर किया, तो क्या हो रहा है?
2 स्क्वायर 4, 4 ले सकते हो क्योंकि इक्वल भी है, लेस देन और इक्वल, तो 2 आ जाएगा। 3 लेंगे, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 से बड़ा है, तो मतलब इस तरफ नहीं जा सकते हम, क्योंकि इंटीजर है, तो हम नेगेटिव भी देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें -1 भी आएगा। हाँ, देखा? इसमें -1 भी आएगा। जब -1 किए, तो ये क्या हो जाएगा? 4 से छोटा, क्योंकि -1 स्क्वायर इक्वल टू 1, वो ये 4 से छोटा है, -1 भी आएगा। -2 भी आएगा, -2 4 है, वो लेस देन इक्वल 4 है। मतलब ये इक्वल, ये सेट क्या हो गया? 1 -1 2 -2, और बी जो सेट है वो ओनली क्या है? 1 2 है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड एल एल ओ वाई और एल ओ वाई ए एल। ये देखो, दोनों अगर सेम वर्ड है, ए है, एल है, एल है, एल है, एल है, ओ है, वाई है, ठीक है, इसका मतलब ये इक्वल सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड। हाँ, ये क्या है? इक्वल होगा या नहीं? हम्म दोनों इक्वल सेट है, ठीक है, और एल एल हम लेंगे नहीं, तो दोबारा मतलब डिस्टिंग हो जाएगा। अगर सेट है इसका और दोनों का, दोनों सेम ही है, ठीक है, ये हो गया इक्वल सेट। अच्छा, लास्ट है इक्विवेलेंट सेट। ए दिया हुआ है 1 2 3, ए क्या दिया हुआ है? दिया है 1 2 3, बी दिया हुआ है 5 10, और सी दिया एक्स स्क्वायर -5x + 4 इक्वल टू 10। उसका अगर हम सोल्यूशन निकालें, -4x क्या क्या होगा? 4x -x + 4, x इक्वल टू x -4 -1 x -4, मतलब x इक्वल टू 1 एंड 4, है ना? सही है ना? देख लेना, अगर ये गलत कर दिया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है, हाँ सही लग रहा है, अगर गलत है उसका रूट निकाल लेना, तो सी क्या हो जाएगा? 1 एंड 4, ठीक है, और डी क्या है? एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, क्या है? एल ओ बी, एल है, ओ है, बी है, ई है, ठीक है, और द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड, और डब्ल्यू ओ एल एफ, ई क्या है? डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है। तो आप बोलना है कौन किसके साथ इक्विवेलेंट है, बोलो तो कौन किसके साथ इक्विवेलेंट है? यहाँ पे 4 है ना, इसका कार्डिनल 4 है, इसका कार्डिनल 2 है, इसका कार्डिनल भी 2 है, इसका कार्डिनल क्या है? 3 है, ठीक है, इसका कार्डिनल 4 है। आप देखो, जिसके साथ जिसका कार्डिनल इक्वल है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, जिसके साथ जिसका कार्डिनल नहीं मैच हो रहा है वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो बी एंड सी क्या है? बी एंड सी, ठीक है। अच्छा, हाँ, बी एंड सी इक्वल 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 हो जाएगा, 2 है इसका कार्डिनल, इसका कार्डिनल 2 हो जाएगा, और ए एल ओ वी ई, लव, डब्ल्यू ओ एल एफ, ठीक है, डी और इक्वल टू, ये दोनों 4 4 है, मतलब ये भी इक्विवेलेंट हो जाएगा।